द मार्टियन ये फ़िल्म 2015 में आई थी। इसमें संघर्ष को दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी मंगल ग्रह पर आलू उगाता है। तो दिखाया जाता है नासा के एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट को जो मार्स पे मिट्टी के सैंपल्स लेते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि तूफ़ान आने वाला है, इसलिए ये लोग अपने स्पेसशिप तक बढ़ते हैं। तूफ़ान बहुत तेज़ होती है, तभी एक एस्ट्रोनॉट तूफ़ान में खो जाते हैं। इनका नाम मार्क है, जो एक बॉनिस्ट है। इनकी कमांडर इनको खोजने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं मिलते और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब तूफ़ान शांत होता है तब मार्क होश में आते हैं। दरअसल वो जिंदा हैं और उनके पेट में एक रॉड चली गई होती है और वो किसी तरह अपने कैंप में जाते हैं और उसे रॉड को निकालते हैं, लेकिन वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो मशीन है वो तूफ़ान में नष्ट हो जाता है। अगर मार्क को वापस जाना है तो उसे 4 साल वेट करना होगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद आएगा जो यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और उसे वहाँ तक पहुँचना होगा। लेकिन मार्क वेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास 4 साल के लिए खाना नहीं है। इसलिए वो सोचता है क्यों न मुझे खेती करनी चाहिए, और वो देखते हैं उसके पास आलू होते हैं, लेकिन उसको पहले मिट्टी को उपजाऊ बनाने होंगे और उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारा पानी की ज़रूरत है। इसके बाद मार्क खेती की तैयारी करते हैं। वो मिट्टी को लाते हैं और उसमें आलू उगाते हैं। और अच्छी बात यह होती है कि मार्क को पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाने से पानी बनता है, और मार्क पानी बनाते हैं और खेती में पर्याप्त पानी हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद मार्क बहुत खुश हो जाते हैं। उनके आलू उग जाते हैं और वो आलू के निकाल लेते हैं और छोटे आलूओं को वापस बो देते हैं। और दूसरी तरफ धरती पे दिखाया जाता है कि मार्क की डेथ हो गई है और पूरी मीडिया में ये बात चल रही होती है। इसके बाद अगले दिन जब इनकी ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स के पिक्चर देखती हैं तो वो जो इनके मशीन थे, रोवर थे, वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं और वो समझ जाती हैं कि मार्क ज़िंदा है, और वो अपने सीनियर को बुलाती हैं। वो सब समझ जाते हैं कि मार्क ज़िंदा है। इनके सीनियर कहते हैं कि जब तक हम मार्स पे पहुँचेंगे तब तक वो भूख के मारे मर जाएगा। इसके बाद नासा के लोग खाना और पानी पहुँचाने के लिए तैयारी करते हैं, और इस तैयारी में 3 महीने लगेंगे और पहुँचने में 9 महीने, यानी पूरे 1 साल। वहीं ऊपर मार्स पे आलू की फसल को 48 दिन हो गए हैं। मार्स खाद के लिए अपना मन इस्तेमाल करता है, लेकिन मार्क ये बात जानता है अगर उसने नासा से कांटेक्ट नहीं किया तो वो मर जाएगा, चाहे वो कितनी भी आलू उगा ले। इसलिए वो जाता है पाथफाइंडर को लेने, जो 1997 में ख़राब हो गया था। और धरती पे नासा मार्क के मूवमेंट पे नज़र रखते हैं और वो समझ जाते हैं कि मार्क बॉटनी पाथफाइंडर को लेने जा रहे हैं, और ये पाथफाइंडर मार्स पे फ़ोटो लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद मार्क पाथफाइंडर के सामने 3 बोर्ड लगाते हैं। बीच वाले बोर्ड में लिखा होता है क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और लेफ़्ट वाले में लिखा होता है यस, और राइट वाले में नो। और नासा नीचे से पाथफाइंडर को लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। मार्क समझ जाते हैं कि वो लोग मुझे देख रहे हैं। इसके बाद मार्क बात करने के लिए कोड का इस्तेमाल करता है। अब ये दोनों मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हैं। फिर नासा का मैसेज आता है, मार्क हम तुम्हारे लिए खाना और पानी भिजवा रहे हैं। इसमें ये लिखा होता है तुम्हें अपना खाना कम से कम खाना होगा। और मार्क को ये भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू मेंबर को ये बात नहीं बताया है कि वो ज़िंदा है, और इस क्रू का जो मेंबर है वो अभी भी स्पेस में है। अब नासा मार्क के क्रू को बता देती है कि मार्क ज़िंदा है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और एक दिन जहाँ पे मार्क आलू उगाया होता है वहाँ पे ज़ोर से ब्लास्ट होता है और उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए वो एक दिन का खाना 3 दिन खाता है, और नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करते हैं। लेकिन ये लोग रॉकेट का टेस्टिंग नहीं करते और ऐसे ही लॉन्च कर देते हैं, और लॉन्च होने के बाद रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। और इस बात से सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि अब मार्क नहीं बच सकता, उसके पास खाना नहीं है।
और जब मार्क को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया है तो वो टूट जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चाइना नासा की मदद करने के लिए तैयार है। फिर ये चाइना की मदद से 28 दिनों में लॉन्च करेगा रॉकेट। तभी यहीं पे एक लड़का होता है, ये एस्ट्रोडायनेमिक में काम करता है, इसका नाम रिच है। रिच नासा की टीम को मार्क को बचाने के तरीका बताता है। वो कहता है जिस स्पेसशिप से बाकी का क्रू मेंबर अर्थ की तरफ आ रहा है वह अर्थ पे ना आकर अर्थ का चक्कर लगाए, और जब वो ऑर्बिट में होगा तब हम अपना सामान भेज देंगे और उस शिप को मार्स की तरफ ढकेल देंगे। फिर जब उनका यान मार्स की तरफ पहुंचेगा तब उन्हें मार्स पे उतरना नहीं है बल्कि मार्क वाटनी को ऑर्बिट में आना होगा, जो पहले से एक शिप मार्स पे है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। नासा वाले वाटनी को बचाने के लिए 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। लेकिन रिच किसी तरह उन 5 क्रू को ये प्लान बता देता है और ये लोग नासा के परमिशन के बिना ही वाटनी को वापस लेने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है तो वो समझ जाते हैं कि ये 5 क्रू अब वाटनी को लेने वापस जा रहे हैं और नासा उन तक उनका सामान ज़रूरत का भेज देती है। इस काम में चाइना उनका साथ देता है। वहीं मार्स पे वाटनी जिस स्पेसशिप से मार्स के ऑर्बिट में बाहर जाएगा उस शिप से वज़न कम करता है और उस शिप से सारा पार्ट निकाल देता है, क्योंकि वज़न कम नहीं हुआ तो वाटनी स्पेस तक नहीं पहुंच पाएगा और पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पे होती है। इसके बाद वाटनी टेक ऑफ करता है और वो स्पेस में पहुंच जाता है। इनके साथी रेडियो के जरिए कांटेक्ट करती हैं पर वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद होश आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा और उसकी मदद से अपने को दिशा दूंगा और तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उसके साथी ऐसा करने से मना करते हैं और अब उन्हें वाटनी अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है और स्पेसशिप की जो कमांडर होती हैं वो वाटनी को पकड़ने के लिए जाती हैं, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वाटनी वही करता है जो उसने कहा था, वो अपने स्पेस सूट में छेद करता है और उस कमांडर तक पहुंच जाता है और ये दोनों शिप के अंदर आ जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और नीचे नासा के लोग भी। पूरी मीडिया में ये चर्चा होती है और जब वाटनी धरती पे आता है तो वो एस्ट्रोनॉट का प्रोफेसर बन जाता है और ये फिल्म यहीं पे एंड हो जाती है। ये फिल्म 2015 में आई थी। इसमें संघर्ष को दिखाया जाता है।